हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ अनर्स का वेक्टर एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे थे और वेक्टर एनालिसिस में दास गुप्ता को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 1 से लेकर 7 तक हम क्वेश्चन को ऑलरेडी देख चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और 6 से आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे से कैसे सोल्व करेंगे। जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 2 मैथ अनर्स का कंप्लीट सिलेबस प्रॉपर वे में रेगुलर और सही ढंग से अगर क्लास करना हो तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें आप एडमिशन लेके उस कोर्स को परचेज करके एडमिशन ले सकते हैं और वहां से आप कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक हम लेके आ रहे थे या आज का जो क्वेश्चन लेके आ रहे थे उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है और इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है क्या, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखिए दोस्तों, यहां से 3 वेक्टर आपको दिया गया, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर बी। तीनों वेक्टर कैसा है तो तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ तीनों का मैग्नीट्यूड भी आपको इक्वल दिया गया है। देन शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तब हमको प्रूफ करना था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वह इक्वली इंक्लाइंड हो किसके साथ, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो हमको दिया गया था उसको आप लेके चलिए। क्या क्या आपको दिया गया है दोस्तों, तो देखिए, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहता है वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, अर्थात क्या लिखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा। फिर कहता है वेक्टर बी किस पे परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर सी पे परपेंडिकुलर, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से कहता है यहाँ से वेक्टर सी परपेंडिकुलर है किस पे, तो वेक्टर ए पे, अर्थात आप कहोगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ से 0 दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी कहता है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अर्थात यहाँ से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आपको इक्वल है दोस्तों, ठीक है। अब हम सब यहाँ से क्या कर लेते हैं, सो देखिए, तब आपको कहता है प्रूव दैट से ए प्लस बी प्लस सी जो है इक्वली इंक्लाइंड हो किसके साथ, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ जो है ना वह इक्वल एंगल पे बनता हो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग मान लेते हैं यहाँ से लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंक्लाइंड विथ अ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी एट अल्फा बीटा एंड गामा दोस्तों, ठीक है। हम सब यहाँ से क्या मान लीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है वह कितना एंगल पे इंक्लाइंड कर रहा था, इंक्लाइंड एट एन एंगल यहाँ से जोड़ लीजिए, एट एन एंगल क्या है यहाँ से, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या प्रूफ करना था, वी हैव टू प्रूव, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है यह तीनों क्या है, एक ही मतलब इक्वली इंक्लाइंड हो, अर्थात अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होना चाहिए था। यही चीज हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप यहां से देख लीजिए, हम सब क्या करना चाह रहे थे। अगर आप यहां से कॉस अल्फा, ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि अगर वेक्टर ए या कोई वेक्टर है और वेक्टर बी आपका कोई वेक्टर या, ठीक है, और इसके बीच का एंगल क्या है, तो यहां से थीटा है, तो हम लोग क्या जानते हो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू जानते हैं ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम यहां से लेते हैं क्या, देखिए एट एन एंगल अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली भी आप कर लीजिए, रेस्पेक्टिवली, क्योंकि आपको करना इसके साथ आपको अल्फा बना रहा था, ए प्लस बी प्लस सी और बी के साथ यहाँ से बीटा और इतना, और सी के साथ आपको क्या कर रहा था, गामा आपका एंगल बना रहा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से रेस्पेक्टिवली कर लिए। अब यहाँ से देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या कर लो, यहां से देखिए cos अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे यहां से
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए अभी रहने दीजिए, यहाँ से वेक्टर ए और यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपको दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा इक्वल टू ए डॉट ए क्या लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और ए डॉट बी क्या है, यहाँ से ए डॉट बी 0 और यहाँ से आपको ए डॉट सी भी 0 है, अर्थात यह सब क्या होगा 0 हो जाता, यानी यहाँ से प्लस का 0 और प्लस का 0 लिख सकता है। बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ से क्या निकाल चुके हैं, तो कॉस अल्फा इक्वल टू आप लिख चुके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बट्टा में वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे इसको काटेंगे तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो वेक्टर ए बट्टा में क्या लिखो, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, अर्थात यही आपको क्या मिला, तो कॉस अल्फा इक्वल टू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी लिख सकते हैं। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल चुके हैं, तो क्या आया है यहाँ से कॉस अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी आया है। अब हम क्या कर लेते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सिमिलरली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, हम इसको यहाँ से सिमिलरली हम कर सकते थे, देखिए यहाँ से हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, आप पे सिमिलरली मतलब कि सेम टू सेम यही प्रोसेस को अपनाएंगे। सिमिलरली क्या लिखो यहाँ से, वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ से कॉस और अल्फा के जगह पर हम लोग क्या बीटा। ठीक है, तो बीटा इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर आते हैं यहाँ से वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से कॉस गामा इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप प्लस वेक्टर सी हम ले लेते हैं, इसको इक्वेशन आप क्या मानिए, तो 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको यह इक्वेशन 2 है। अच्छा अब हम लोग देखिए हमको दिया क्या गया था, कहा था इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल था। ठीक है, तो यहां से नाउ यानी क्या आपको दिया गया था, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, अर्थात सबको इक्वल करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से कॉस अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू कॉस बीटा, क्या लिखो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहाँ से कॉस गामा इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो यह सब आपका कट जाएगा, यह भी आपको कटेगा, तो क्या होगा यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा लिख सकते हैं, कॉस सब हटेगा तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, सब एंगल आपका इक्वल आ गया, ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो गया और यही हमको प्रूफ करना था, तो यही मेरा क्या होगा, फाइनली मेरा आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, किसी को कोई दिक्कत है लिखिए इसको आप। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लेके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहता है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर्स, 2 वेक्टर आपको दिया गया है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी दिया गया, देन सो डैट वेक्टर ए बाई ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी बटा ए बी का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका LHS आप लेके चलिए। क्या यहाँ से LHS में दिया गया है, LHS में आपको दिया गया है वेक्टर ए बट्टा में ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बट्टा में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। चलिए होल स्क्वायर अगर इसको तोड़ोगे तो क्या लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बट्टा में ए के पावर 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बट्टा में आप बी के पावर 4 माइनस का 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
अब बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक किए हैं, तोड़े हैं। अच्छा अब यहां से देखो दोस्तों, वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया है, तो ए दिया गया है, यहाँ क्या लिखो, ए स्क्वायर बट्टा में ए के पावर 4 प्लस का बी स्क्वायर बट्टा में बी के पावर 4 माइनस का 2 ए डॉट बी को एज इट इज रखिए, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एज इट इज करते हैं। अब इसको काटोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ से लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग LHS का वैल्यू यहाँ तक निकाल चुके हैं। या किसका वैल्यू आया, तो LHS का आ गया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अब हम सब आते हैं यहाँ से RHS का वैल्यू निकालते हैं। देखिए RHS अगर आप लेके चलते हो, क्या है RHS में भाई, तो यहाँ से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बट्टा में ए बी का होल स्क्वायर दिया गया है। क्या करोगे, इसको भी आप ब्रेक कीजिए, क्या लिखोगे यहाँ से, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बट्टा में यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो। फिर आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का ए स्क्वायर प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो। फिर इसको ब्रेक कीजिए अलग अलग, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब बट्टा में यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा फिर इसको आगे बढ़े, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दिया गया आपको, ए है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का यहाँ क्या है, बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी। अब बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा। क्या लिखेंगे आप, इसको पहले लिख लीजिए 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब बट्टा में आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हम किसका वैल्यू निकाले बच्चों, तो यहाँ से हम RHS का भाई निकाल चुके हैं वैल्यू। अब यहाँ से देख रहे थे LHS देख रहे थे और RHS देख रहे थे, दोनों क्या आ रहा था, सेम ही आ रहा था, ठीक है, यानी LHS इक्वल टू RHS आ रहा था। तो यही तो हमको करना था, यही मेरा क्या है बच्चों, तो यही आपका प्रूफ हो गया मेरे भाई, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, किसी को भी, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहता है, इफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस डी एंड वेक्टर ए क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस डी, देन सो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी पैरेलल होना चाहिए तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सब यहाँ से क्या करेंगे, जो आपको दिया गया था उसको हम लेके चलते हैं। क्या आपको दे रखा है यहाँ से गिवन में, तो यहाँ से आपको दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी आपको दे रखा है। इसी तरह से यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी भी आपको दिया गया है। अच्छा अब यहाँ से देखिए हम सब क्या जानते हैं, से अगर वेक्टर ए अगर पैरेलल हो वेक्टर बी का, ठीक है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो तो हम लोग जानते हैं से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है वेक्टर, ठीक है। या हम कहें अगर कोई भी वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर पैरेलल हमको प्रूफ करना है तो उसका ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे, वह अगर 0 वेक्टर के बराबर होगा तो हम कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, तो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर इतना पैरेलल टू इतना अगर होना होगा, इसका मतलब क्या है यहाँ से, तो इसका मतलब है वी हैव टू प्रूफ क्या प्रूफ करना होगा, से वेक्टर ए माइनस का वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर क्या है, वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो 0 वेक्टर होना चाहिए। तो यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग अगर LHS अगर इसका ले लेते हैं, क्या है, वेक्टर ए माइनस का वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी है दोस्तों, ठीक है। इसका अगर LHS पार्ट हम लेके चलते हैं और देखते हैं से इसका LHS पार्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, या 0 वेक्टर आता है या नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हम सब यहां से क्या कर लेते हैं, क्या आप इसको लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इससे इसके क्रॉस निकालिए, फिर यहां से माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, फिर यहां से माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी, फिर इससे माइनस और माइनस प्लस है, क्या लिखोगे यहाँ से वेक्टर डी
क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां से देखिए हम क्या कर लेंगे क्या इसका वेक्टर ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहां से वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर यहां से देखिए यहां माइनस ए क्रॉस सी के जगह पर क्या लिखोगे यहां से, तब बी क्रॉस डी कर लीजिए। अच्छा, और यहां से देखिए माइनस का देखिए यह डी क्रॉस बी है, अगर इसको बी क्रॉस डी करोगे तो माइनस होता, तो माइनस और माइनस प्लस है, अर्थात इसको बी क्रॉस डी लिख सकते हैं प्लस में दोस्तों। उसी तरह से यहां से डी क्रॉस सी अगर यहाँ है प्लस में, तो अगर यहां से हम अगर सी क्रॉस डी अगर हम करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, वह माइनस में हो जाता। अब यहां से देखिएगा यह इसको देखिए यहां से सी क्रॉस डी और यहां भी सी क्रॉस डी, इससे यह कटेगा, यहां से बी क्रॉस डी और यहां से बी क्रॉस डी, इससे यह कटेगा, तो क्या बचेगा मेरे भाई, तो यहां से जीरो वेक्टर हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे से वेक्टर ए माइनस का वेक्टर डी क्रॉस है वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब आप कहोगे यहां से हेंस से वेक्टर ए माइनस का वेक्टर डी एंड वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों क्या है दोस्तों, तो एक दूसरे का पैरेलल है, और यही हमको क्या करना था, तो प्रूफ करना था, यही मेरा प्रूफ हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, एनीवन, किसी को भी नहीं ना, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और यहां से क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11। क्वेश्चन नंबर 10 को हम स्किप कर गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 आप सेम कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, आप उसको कर सकते हैं। अगर बीएससी पार्ट 2 में आ गए हैं और बिहार यूनिवर्सिटी में है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे। और जो भी बच्चे अगर यह लेक्चर देख रहे हैं और यह लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो यह लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी जो है इस लेक्चर का बेनिफिट प्रॉफिट उठा सके और वो भी अपने अच्छे से प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर नए हैं चैनल पे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट बी और बी डॉट बी हमको प्रूफ करना था, या हम क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर वेक्टर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर लाना था, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इसका एलएचएस हम ले लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया गया है, क्या है बच्चों, एलएचएस में यहाँ से ए क्रॉस बी का आपको होल स्क्वायर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो क्या आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी का अगर होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर इसको क्या जानते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए बी साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। अर्थात आप कहोगे यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ से एलएचएस हो गया। या इसी तरीके से अगर आप आरएचएस अगर लेके चलते हैं, आरएचएस में क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ से वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसका डिटर्मिनेंट होगा तो इसमें इससे डॉट निकालोगे, क्या लिखोगे यहाँ से वेक्टर ए डॉट ए को क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ कहोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी को क्या लिखते हो आप, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसको क्या यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों में अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो देखिए यहाँ हम किसका वैल्यू निकाले, तो आरएचएस का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो देखिए एलएचएस का ये वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आरएचएस का वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ से एलएचएस से इक्वल टू आरएचएस हो गया और यही हमको क्या करना था बच्चों, तो यही हमको प्रूफ करना था मेरे दोस्त। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए बच्चों, एक और यहाँ से क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या क्या दे रखा है, कहता है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस, सॉरी आपको दिया गया वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू हमको जीरो प्रूफ करना था। तो देखिए इसका अगर एलएचएस अगर आप ले लेते हो तो एलएचएस में आपको क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से एलएचएस में आपको दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखिए अगर एलएचएस हम ले लेते हैं और इसको अब क्या करो, यहां देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हो। इसको अलग अलग कर दिए हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट लगा दिए हैं यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर यहाँ से लिखोगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाइए यहाँ से, जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को रहने दीजिए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को भी रहने दीजिए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को रहने देते हैं, और यहाँ वेक्टर बी क्रॉस ए है तो इसको अगर ए क्रॉस बी लिखोगे तो क्या लिखो, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस का लिख दिए। फिर यहाँ से देखिए यहाँ माइनस अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिखते हैं, और उसी तरह से अगर यहाँ से लिखोगे वेक्टर बी क्रॉस सी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से माइनस लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ से देखिए हम क्या करोगे, यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस सी से वेक्टर ए क्रॉस सी कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी से वेक्टर ए क्रॉस बी कैंसिल होगा, वेक्टर ए क्रॉस सी से वेक्टर ए क्रॉस सी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, तब वेक्टर जीरो बचेगा दोस्तों। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, तब प्रूफ करना था, यही मेरा फाइनली आरएचएस था, यही मेरा आंसर था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एनीवन दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1 दास गुप्ता के बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।